और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। फतेहाबाद से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। मॉनसून की पहली बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। ऊना में सड़क धंसने से परेशानी और धंसी सड़क पर ट्रॉले भी फंस गए हैं, यानी जो यातायात है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। सीमेंट से भरा हुआ ट्रॉला पलट गया। सिरसा चंडीगढ़ रोड पर लंबा जाम नजर आ रहा है। मॉनसून की पहली बारिश आफत बनकर नजर आ रही है। ऊना में सड़क धंसने से लोगों को परेशानी हो रही है और लंबे जाम की जो समस्या है वो नजर आ रही है। सीमेंट से भरा हुआ ट्रॉला पलट गया। फतेहाबाद की ये खबर, जहां पर ये देखिए अब तस्वीरें भी सामने आई हैं। जमीन धंसने की वजह से किस तरह से अब आने जाने वालों को परेशानी, और अभी बस बारिश का सिलसिला शुरू ही हुआ है, लेकिन बारिश के साथ साथ आफत आनी भी शुरू हो गई है। बढ़ते टेम्परेचर की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये तस्वीरें जो आफत की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश में जब सड़क धंसी तो उसके बाद ये ट्रॉला पलटा और उसके बाद लंबे जाम की खबर सामने आ रही है। फतेहाबाद से ये खबर है, जहां पर सड़क धंसने की वजह से ट्रॉला फंस गया। सीमेंट से भरा हुआ ट्रॉला जो पलट गया और लंबा जाम। ये बड़ी जानकारी, और मौसम बदला और इसी के साथ ही बड़ी परेशानियां भी। आप इस सड़क की स्थिति देखिए। ये सड़क जहां पर ट्रॉला पलटा है वहां पर जल भराव भी नजर आ रहा है। तो पूरे क्षेत्र की जो स्थिति है वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है कि लंबा जाम तो है ही, लेकिन जो रोड की कंडीशन है, जो रोड की व्यवस्था है, जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है, उससे जाहिर है कि आने वाले दिनों में परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये तस्वीरें जहां पर सड़क धंसने की वजह से ये ट्रॉला पलट गया, फतेहाबाद की ये तस्वीरें। और आप देखिए कि एक बड़ा हादसा टला। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है, और ये ट्रॉला पलटा जो सीमेंट से भरा हुआ था। और यहाँ पर ये जो पूरी सड़क है इसकी कंडीशन से समझ आ रहा है, इसकी जो स्थिति है इससे समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या स्थिति है। आने जाने वालों के लिए ये कितनी बड़ी परेशानी है। अभी तक की जो खबर है उसमें कहा जा रहा है कि लंबा जाम लग चुका है और क्रेन से पलटे हुए ट्रॉले को हटाने की कोशिश बारिश की वजह से। आप देखिए एक बड़ी परेशानी, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर कहा जा रहा है कि लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जल भराव जो है वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फतेहाबाद से रमेश कुमार जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी, और तस्वीरों में सड़क की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है, क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो मानसून आने से पहले जो जिलोपायुक्त या प्रदेश सरकार के जो आदेश अधिकारियों को दिए गए थे कि इस बार जो मानसून आने से पहले जो सीवर लाइन व्यवस्थाएं हैं या शहर में पानी निकासी की व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करवाया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार का खमियाजा ना भुगतना पड़े। लेकिन जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी आदेश मिलने के बाद भी चैन की नींद सो रहे हैं। कल देर रात आई बारिश के बाद जो जिस प्रकार से हालात भुना में बने हुए हैं, क्योंकि जो पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था और साथ में पाइपलाइन बिछाने के बाद जो मिट्टी डाल दी गई, लेकिन उस मिट्टी को जो ऊपर कंक्रीट डाल के उसे पक्का नहीं किया गया। लेकिन जिस प्रकार से बारिश आई तो वहां वाहन जो भारी वाहन थे वो धंस गए, और जिसके चलते जो सिरसा जो फतेहाबाद से जो चंडीगढ़ की रोड है वो काफी समय तक बाधित रही, और उसके बाद जो क्रेन बुलाकर ट्रक को वहां से हटाया गया और जो जाम को खुलाया गया। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों की इसमें लापरवाही सामने आ रही है, इस पर देखना होगा कि जिला प्रशासन अधिकारी जो बड़े अधिकारी है इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। जी बिल्कुल, संज्ञान की ही बात है, और संज्ञान होगा कि नहीं होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं अभी तक, लेकिन ये तस्वीरें तो सब कुछ बयां कर रही हैं। मॉनसून आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों की जो स्थिति है वो लोगों को परेशान करने वाली है। क्या आपकी कोई बातचीत हुई किसी अधिकारी से? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से हालात बाहर नजर आए तो उसके बाद किसी भी अधिकारी ने कैमरे के सामने बोलने बना कर दिया, लेकिन लोगों में रोष जरूर देखा गया। वहीं जो भुन्ना के जो नागरिक से हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि पूर्व में भी जिस प्रकार से पीछे बारिश आई थी तो उसमें पूरा भुन्ना शहर डूब गया था। तहसील कार्यालय से लेकर जो सभी जो कार्यालय थे सभी जो बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गए थे, और उसके बाद लोगों को वहां से जो प्रयाण भी करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन की आग नहीं खुली, और इस बार जो आदेश सरकार के द्वारा दिए गए थे कि भुन्ना में दोबारा ऐसे हालात पैदा ना हो, और उसको लेकर जो समय से पहले ही जो कार्य पूरा किया जाए। लेकिन जो पहली बारिश ने ही जो जिला प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। क्या स्थानीय लोगों में रोष है? स्थानीय लोगों की कोई मांग, क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों की ओर से? क्योंकि ये बड़ी परेशानी है। अब ट्रॉला पलटा, इसी के साथ ही अगर ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ पर तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है।
देखिए, जो लोगों का कहना है कि जो पिछली बार जो बारिश हुई थी उसमें पूरा भुन्ना शहर जो बरसात के पानी में डूब गया था, और जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा दावे किए गए ए लोगों से, जो लोकल विधायक थे उससे उनके द्वारा भी दावे किए गए थे कि हालात भुन्ना में सुधारे जाएंगे और आगामी जो बारिश होगी ऐसे हालात नहीं बनेंगे, क्योंकि लोगों द्वारा शहर खाली कर दिए गए थे, ऐसी हालात भुन्ना में थे जैसे कि बाढ़ आई हो। लेकिन इस बार जो पहली बारिश कल रात को हुई है उसके बाद वही हालात जो भुन्ना में बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब पहली बरसात में ये हालात है तो आगे जो मानसून होगा तो उसमें पूरा शहर फिर से डूबेगा, तो लोगों में पहले जैसे माहौल जो नजर आ रहा है और डर के साए में भुन्ना के लोग जीने को मजबूर है। जी बिल्कुल, ये जान के साथ खिलवाड़ है लोगों की। अब देखना होगा कि प्रशासन तक ये तस्वीरें पहुंचती हैं या नहीं, कोई कार्रवाई होती है या नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रमेश।